हेलो दाई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दाई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ली ने ली जोंग सुक को एक रूम में बंद कर दिया था कि वह कहीं भी आ ना जा सके, इवन भाग भी ना सके। उसे वी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वह अपने रूम से बाहर देखते हुए मन ही मन में खुद से बातें करते हुए कहता है, ना जाने तुम कैसी होंगी, ठीक तो होंगी ना। आई होप कि तुम दोनों ही ठीक हो। कहीं कहीं डैड ने तुम्हें देख, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। मैं तुम्हें दोबारा रिस्क में नहीं डालना चाहता। 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली अपने घर में घूम रहा था। उसे लंदन से आए हुए 1 से 2 मंथ हो चुके थे। वह सियोल बस ताई के लिए ही आया था। उसका प्लान था कि वह जल्द से जल्द ताई को अपना बना ले और जियोन जंगकुक से उसे छीन ले, और उसका आधा प्लान भी बहुत अच्छे से वर्क कर चुका था। बस अब उसे उन दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा घी डालना था, जिससे आग अपने आप ही भड़क जाती। थोड़ी सी आग तो पहले से ही लगी हुई थी कि बच्चा नहीं हो रहा है, और अब उन दोनों को अलग करने का भी उसने अच्छे से प्लान बना लिया था। और उसको ये भी पता था कि प्लान वर्क करते ही ताई अपने आप ही जंगकुक से अलग हो जाएगी, और उसके बाद उसके पास एक अच्छा मौका होगा ताई के करीब जाने का और ताई को अपना बनाने का। इसी वजह से वह लंदन से सियोल आया था। पर यहाँ उसे ये नहीं पता था कि उसके डैड ही ताई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ली ने आज डिसाइड किया था कि वह अपने डैड को बता देगा कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उसे अपना बनाना चाहता है, और इस वजह से वह अपने डैड से थोड़ी हेल्प भी चाहता था। वह ड्राइंग रूम एरिया में घूम रहा था और प्लान बना रहा था कि कैसे अपने डैड को ताई के बारे में बताएगा और उनसे हेल्प लेगा। ली वहाँ से जाता है और मिस्टर ली के स्टडी रूम एरिया की तरफ चल देता है। तभी वह देखता है कि अंदर स्टडी रूम में मिस्टर ली के साथ एक आदमी बैठा हुआ है, जिस पे मिस्टर ली भड़के हुए हैं। पूरे 6 साल हो गए तुम्हें उस लड़की का पीछा करते हुए, पर तुमसे एक लड़की मारी नहीं गई। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। मैं बस तुम्हें बैठकर पाल रहा हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। आदमी मिस्टर ली के पैर पकड़ लेता है। सर प्लीज़ एक बार, बस एक बार हमें मौका और दे दीजिए प्लीज़। तुमने थाईलैंड के टाइम पर भी यही कहा था ना। वो तुम्हारे सारे लोगों को जिंदा जलाकर चली गई और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि अभी जियोन जंगकुक को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारे पास अच्छा मौका है उसे मारने का। अगर जियोन जंगकुक को पता चल गया कि हम लोग उसकी वाइफ को मारने की सोच रहे हैं ना, तो ना जाने क्या हो जाएगा। सर आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। आई होप, क्योंकि अगली बार के लिए तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जितने लोग हो ना, मैं खुद तुम लोगों को मार दूंगा। जल्द से जल्द कुछ करो और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म करो। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा रखे हैं, और जियोन मैंशन में वह 24 घंटे नज़र रखते हैं। और आज मैंने सुना है कि वह जियोन मैंशन से बाहर निकली है, तो अब दोबारा वह जियोन मैंशन नहीं जा पाएगी। ये प्रॉमिस है मेरा। देखते हैं। अगर इस बार तुम लोग फेल हुए ना, तो सबसे पहले तुम लोग ही मरोगे। मैं तुम्हें इतने टाइम से पाल रहा हूँ और तुम लोग मेरा एक काम नहीं कर सकते। सर बस इस बार, अगर इस बार मैं फेल हुआ ना, तो आपके सामने कभी भी नहीं आऊँगा। मैं खुद अपने आप को गोली मार लूँगा। ली जैसे ही जंगकुक का नाम सुनता है वह तो हैरान हो जाता है, और जंगकुक की तो सिर्फ एक ही वाइफ है। वह कंफ्यूज था कि डैड क्या तायोंग की बात कर रहे हैं। आदमी रूम से बाहर निकलता है तो ली आदमी के पीछे चल देता है और उसे बुलाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, आप अभी मेरे डैड से किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे? अच्छा, आप बॉस के बेटे हो? हाँ, मैंने सुना कि आप अभी रिसेंट में फ़ॉरेन से आए हो। हाँ, मुझे बस 1-2 महीने ही हुए हैं। मैं बस अभी वापस आया हूँ। आप बता सकते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि तुम्हारे डैड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आदमी अपना फ़ोन निकालता है और उसमें ताई की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, ये किम तायोंग। तुम्हारे डैड इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। किम तायोंग का नाम और फोटो देखकर तो ली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अभी तक तो वह बस जंगकुक को ताई से दूर करने की कोशिश कर रहा है, पर ये सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
कि उसके डैड ही तायोंग को मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके डैड का सबसे बड़ी दुश्मन तायोंग है। पर क्यों? ली कंफ्यूजन में फ़ोटो देखते हुए कहता है, दुश्मन? पर क्यों? क्या किया इसने? आदमी कुछ बताने ही वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग कर जाता है। आदमी बात करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। अच्छा, वो ऑफिस से बाहर निकली है। तुम लोग ऐसा करो, उसका पीछा करो, जहां मौका मिले बम अटैच कर कर उसे मार दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितना नुकसान होगा और कितने लोग मरेंगे, सबसे डेंजर बम अटैच करना। और उस आदमी की बातें सुनते ही ली की दिल की धड़कनें चलनी बंद हो जाती है। क्या बम? ली फौरन भागता हुआ अपने रूम में जाता है और अपने बेस्ट बॉडीगार्ड को कॉल करता है। हाँ, मैंने जिस लड़की पर तुम्हें नज़र रखने के लिए कहा था, तुम रख रहे हो ना? यस बॉस, अभी अभी तायोंग मैडम जियोन एंटरप्राइजेस से रोते हुए बाहर निकली हैं। क्या हमें पता करना है कि वो क्यों रो रही है? नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, उसका पीछा करो और अपने एक आदमी को लाइट बम अरेंज करने के लिए कहो, जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, ओके? और साथ ही में एक लड़की अरेंज करो जो सेम ताई की जैसी दिखती हो, और अभी मुझे ताई की लाइव लोकेशन भेजो। पर सर क्यों? जैसा बोला जाए वैसा करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने मुझसे। ओके सर। ली कॉल कट कर देता है और भागते हुए घर से बाहर निकलता है। ली बस स्टैंड में पहुंच चुका था और दूर से ताई को देख रहा था, जो एक बस में बैठी हुई थी और साथ में ही बहुत ज़्यादा रो रही थी। ली फौरन घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसी बस के नीचे से एक आदमी निकलता है, जिसे ली समझते हुए कहता है कि शायद यही मेरे डैड के आदमी होंगे। वो समझ चुका था कि उसके डैड ने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है, अब उन्हें बस रिजल्ट की देरी है। एक आदमी लड़की लेकर आ जाता है, जो सेम ताई के जैसी तो नहीं दिख रही थी, पर ताई के हाइट के बराबर थी। थोड़ी बहुत वह उसी के जैसी लग भी रही थी। ली बड़े ध्यान से उसे देखने लगता है। तभी लड़की कहती है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। और ये सुनते ही ली के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तुम बस इतना करो कि उस बस में जाकर उस लड़की के साथ बैठ जाओ। ली ताई की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और लड़की मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और ताई के बगल में बैठ जाती है। तभी ली के सामने एक दूसरा बॉडीगार्ड आता है, जिसके हाथ में एक बैग था। ली उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, इसे बस के नीचे अच्छे से फिट कर दो, और उसके नीचे एक और बम है, ध्यान रहे कि उस बम से 5 मिनट पहले ये बम फूटना चाहिए। अब ली ने सोच लिया था कि उसे ताई को कैसे सबसे दूर करना है और उसे बचाकर खुद के करीब करना है। कैसे वह उसे अपने बाप से भी उसे बचा ले और जंगकुक से भी। उसे अपने बाप की दुश्मनी का कारण तो नहीं पता था, पर वह ताई को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। वह सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। ली ताई की तरफ देखते हुए कहता है, बस तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी तायोंग। तभी उसकी नज़र जंगकुक और जेहो पर पड़ती है, जो तायोंग को ही ढूंढ रहे थे। वह फौरन अपने ही एक आदमी को ड्राइव करने के लिए कह देता है बस, और साथ ही में उन्हें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी भी हालत में जब वह 2 आदमी तुम्हारा पीछा करे तो उन्हें आगे मत जाने देना, क्योंकि अगर वह तुमसे आगे जाएंगे तो वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। हो सके तो उनके साथ ही रहना और उन्हें भी साथ ही में उड़ा देना, और मैं कैसे भी कर कर अपने आदमियों को कहकर तुम्हें भी बचा लूँगा। आदमी फौरन बस को ड्राइव करने लगता है और जंगकुक और जेहो भी ताई को देख लेते हैं और बस को ही फॉलो करने लगते हैं। तभी पहला ब्लास्ट होता है, जिससे सभी लोग चिल्लाने और रोने लगते हैं और आसपास भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होता है। जेहो पर जंगकुक ये सब दूर से देख रहे थे। तभी ली बस के अंदर जाता है, जहां सारे ओर चोट लगी हुई थी और लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। ताई बेहोश हो चुकी थी, उसे भी बहुत सी चोटें लगी हुई थी। वह ताई के पास जाता है और ताई की ज्वेलरी निकाल कर उस लड़की को पहनाने लगता है, और ताई का फ़ोन भी उस लड़की के गोद में रखकर ताई को उठाकर वहां से ले जाता है। तभी दूसरा ब्लास्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है और पूरी बस में आग लग जाती है। फ्लैशबैक एंड। ली अपने रूम में बैठे यही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ ताई, जंगकुक और सियोल जियोन मेंशन पहुंच जाते हैं।
जैसे ही जिन और जिमिन ताई को देखते हैं वह लोग तो हैरान हो जाते हैं। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मेरी ताई जिंदा है, वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जिन और जिमिन दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और फौरन ताई के गले लग जाते हैं। तुम कहाँ थी ताई इतने सालों से? ठीक तो हो ना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ताई के मन में भी एक अनजानी सी फीलिंग थी जिससे वह खुद को रोक नहीं पाती और खुद भी जिमिन और जिन के गले लग जाती है और उसके भी आंसू बहने लगते हैं। उसे ये तो नहीं पता था कि ये फीलिंग क्या है, पर उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में भी दर्द महसूस हो रहा था। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरा एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।